हेलो क्लास 10th। अगर आपको एग्जाम में इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और आपसे यह पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कीजिए तो आप क्या करेंगे। तो आप सिंपल से तीन मेथड अप्लाई करेंगे। नंबर 1 मिड टर्म स्प्लिट मेथड, नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायर मेथड और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके। तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसमें आपको इन तीनों मेथड को अप्लाई किए बिना ही आप विद इन 2 सेकंड में इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 7x² - 9x + 2 = 0। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो पहला रूट्स होगा वो होगा 1 और जो दूसरा रूट्स होगा वो होगा 2/7। अब ये कैसे हुआ तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। तो बच्चों कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ही होती है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखी होती है तो हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a, b और c इन वैल्यू को लेना है और इन वैल्यू का सम करना है। अगर इन तीनों वैल्यूज का जो सम 0 होता है, अगर इन तीनों वैल्यूज का सम 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट रूट्स होगा वो ऑलवेज 1 होगा और जो सेकंड रूट्स होगा वो ऑलवेज c/a की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ जो हमें दे रखा है 7x² - 9x + 2 = 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे a b c जो वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखी है तो हमने यहाँ पे 7 लिखा, b यहाँ पे -9 है तो हम यहाँ पे -9 लेंगे और यहाँ पे c हमें +2 दे रखा है तो यहाँ पे 2 लेंगे। तो हम देखते हैं इनका टोटल भी 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट रूट है वो 1 होगा और जो सेकंड रूट है वो होगा c/a। तो यहाँ पे c हमारे पास 2 है और a की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब जो सेकंड रूट है वो 2/7 होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे के मारेंगे जल्दी से।